आप लोग को बताने वाला हूं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करेंगे और वीडियो को पूरी देखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को शुरू करने से पहले हमको जानना है लाइट यानी प्रकाश को समझना है। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं उसको समझना है। तो प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, वही है प्रकाश। अब आगे बात करते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में निकलती है। प्रकाश क्या होती है? एक सीधी रेखा में निकलती है और कोई वस्तु से टकराती है, कोई वस्तु से जाके टकराती है तो क्या होती है? वो रिटर्न होती है, मतलब वापस होती है। वापस जब होती है, वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन को आगे पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन को आगे पढ़ना है। अभी जानना है लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। ठीक है, अब प्रकाश आगे पॉइंट्स है कि प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलती है, जिन वस्तुओं से भी प्रकाश निकलती है वो क्या है? प्रकाश स्रोत है। जिन वस्तुओं से भी प्रकाश निकलेगी वो क्या होगी? प्रकाश स्रोत होगी। जैसे ले ले बिजली का बल्ब हुआ, है ना, सूरज हुआ, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है ना। प्रकाश स्रोत की बात करें तो प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत और दूसरे मानव निर्मित स्रोत, मतलब नेचुरल सोर्स और मैन मेड सोर्स। इसको समझते हैं तो पहले लिख लेते हैं, क्या करते हैं? प्रकाश के बारे में लिख लेते हैं, प्रकाश स्रोत के बारे में लिख लेते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित के बारे में भी समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश वह कारक है जिनकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं, वो क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। अब दूसरा है कि प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूरज ले ले, बिजली का जलता हुआ बल्ब ले ले, इत्यादि वगैरह और भी हैं। ठीक है, अब आगे है कि प्रकाश के स्रोत की बात करें तो आगे है एक प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत, उसको भी समझ लेते हैं। तो ये प्राकृतिक स्रोत, यहां लिखते हैं प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आएंगे? तो प्राकृतिक स्रोत में आएंगे एक सूरज, तारे, ये सब क्या आएंगे? प्राकृतिक स्रोत। अब दूसरा है कि मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत यानी कि मैन मेड सोर्स, मैन मेड सोर्स। मानव निर्मित स्रोत में क्या क्या आएंगे? तो मानव निर्मित स्रोत में क्या आएंगे? तो बिजली का जलता हुआ बल्ब, है ना, मोमबत्ती, हाँ, उसके बाद क्या ले लेंगे? दिया, लालटेन, है ना, ये सब ले लेंगे। तो लिख लेते हैं मोमबत्ती, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, लालटेन, दिया, उसके बाद ले, इस तरह से इत्यादि कर लेते हैं जो मानव ने बनाया। इस तरह मानव निर्मित स्रोत में आगे मोमबत्ती, बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, लालटेन, दिया इत्यादि और भी है। ठीक है, अब इस तरह इतना को जानने के बाद देखिए अब बात आती है कि कुछ वस्तु ऐसे भी हैं जिनसे प्रकाश निकलती है और कुछ वस्तु ऐसे भी है जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे कुछ वस्तु ऐसे भी उनसे प्रकाश निकलती है उसको प्रदीप्त बोलते हैं, जिससे प्रकाश निकलती है। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं और प्रदीप्त को दीप्तिमान भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि मोमबत्ती ले ले, उससे प्रकाश निकल रही है ना, जैसे ले ले बल्ब ले ले, प्रकाश निकल रही है तो प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होती है, वो क्या हो गए? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे ले ले तो बेंच ले ले, डेस्क ले ले, है ना, इस तरह से पेड़ पौधे ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं, देखिए प्रदीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स।
तो प्रदीप्त वस्तुएं वे है वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त को हम दीप्तिमान भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रदीप्त वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे में आ जाएंगे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब लैंप है ना, इसके बाद मोमबत्ती, ये सब क्या प्रदीप्त वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, वो क्या हो गए प्रदीप्त वस्तुएं। और अप्रदीप्त वस्तुओं को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे ले ले टेबल, कुर्सी, पेड़, पौधे, ये सब क्या है अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो इतना समझना है बस, प्रदीप्त और अप्रदीप्त में जो प्रकाश के स्रोत हैं वो क्या हो गए प्रदीप्त वस्तुएं, और जो प्रकाश के स्रोत नहीं है वो क्या है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अब बात किया जाए चंद्रमा की, तो क्या चंद्रमा प्रदीप्त वस्तुएं हैं या अप्रदीप्त है? तो चंद्रमा अप्रदीप्त है। अब बताना है कि चंद्रमा अप्रदीप्त कैसे है। तो चंद्रमा अप्रदीप्त इसलिए है कि क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य की प्रकाश से रोशनी देता है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त है। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तुएं हैं क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है। अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से रोशनी देता है। इतना लिखना था। क्या आगे है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग को समझे, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन यानी प्रकाश जब सूर्य से आता हुआ प्रकाश जब सूक्ष्म कण यानी वायु के धूल कणों और अणुओं पर पड़ता है। जब धूल कणों और अणुओं पर पड़ता है तो वे कण क्या होते हैं, उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उन्हें चारों ओर विकृत कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं प्रकीर्णन को। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर विकिरित कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या करता है? अवशोषित कर कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके चारों ओर क्या करते हैं? विकृत यानी फैला देते हैं। चारों ओर क्या करते हैं? फैला देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अब आगे है कि किरण, प्रकाश की किरण, रे, इसको समझना है। प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, इसको समझते हैं। तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। तो उसके आगे है किरण पुंज, मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो उसको प्रकाश की किरणें मतलब रे ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। यहां लिखा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए एक प्रकाश की किरण, ठीक है, एक रेखा चलने वाला प्रकाश, इस पर प्रकाश की किरण। अब आगे है कि किरण पुंज, इस प्रकाश की किरण पुंज है ना, यानी बीम, प्रकाश किरण पुंज यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रकाश डाले, ठीक है, इसके समूह को, किरणों के समूह को क्या करते हैं? किरणों के समूह को क्या करता है? वो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये सब क्या है? किरण पुंज। अब मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज जिसको डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, समांतर किरण पुंज जिसको पैरेलल बीम कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज जिसको कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। अब इसके आगे है कि अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं?
ठीक है, तो इसको समझते हैं। सारी किरण पुंज है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैली चली जाए उसको क्या कहते हैं, अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम क्या है, पैरेलल बीम, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। और अभिसारी किरण पुंज क्या है, कन्वर्जिंग बीम क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। तो चलिए इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग नोट्स भी कर सकें। तो अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें जो होता है वो प्रकाश की किरणें मान के चलिए यहाँ पर से प्रकाश लिया और ये क्या हुआ, इस तरफ फैलती हुई चली जा रही है, उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब आगे है कि समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम, तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यही है समांतर किरण पुंज। देखिए ये किरणें हैं, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर है। उसी प्रकार अब आगे है कि अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु पर आ जा रहा है, मतलब एक बिंदु यहां से ले रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। अब इसके आगे है पदार्थ के बारे में, मतलब पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है और पारभासी पदार्थ क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो चलिए उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ को समझ लेते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ देखिए वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो, पारदर्शी पदार्थ कर जाते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा आदि, ये सब क्या है, प्रकाश पारदर्शी पदार्थ है। अब आगे है अपारदर्शी पदार्थ कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी अपने में से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते। उसी तरह लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि, ये सब अपारदर्शी पदार्थ है। अब आगे है पारभासी पदार्थ, तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, जैसे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच पर हम रोशनी डालते हैं तो क्या होता है, कुछ अंश को ही बाहर फेंकता है, ठीक है, कुछ अंश को, यानी तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, आंख की पलक इत्यादि, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ है। तो इस तरह से हम यहाँ तक समझे हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग को भी समझ आ सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।